श्लोक संख्या 154। हे राधे, क्या मेरे साथ तुम्हारी सुवार्ता होगी? अपनी उत्कंठा में कह रहे हैं राधा रानी को संबोधन करके कि कभी तुम मेरे से बात करोगी? मैं तो बोला ना, बुलाया करो इनको, ये बोलेंगे तेरे से। वार्ता जिसका प्रति अक्षर निरुपम है, जो प्रेम जलधि की निर्झरणी है, जो श्रवण पुटों में सुधा अधरा का वर्षण करती है, जो रसाद्र मृदुल परम सुखद शीतलतर एवं अनिर्वचनीय है। श्री राधा की सुवार्ता। श्रीपाद का स्वरूप अभिमान साधक दशा में भी अति सघन है। वे अपने को श्री राधा की सेवा परायणा सखी ही समझ रहे हैं। हा राधे, हम तुम्हारी सखियां हैं, तुम हमारे नेत्रों को सुख कब प्रदान करोगी? वे सखी कहकर एक और तो सम सुख में सुखी और सम दुख में दुखी बताकर श्रीमती की करुणा का उद्रेक करा रहे हैं, और दूसरी ओर प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी, सखी बिनु ए लीला पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादाय। ये मर्म की बात कर श्रीमती की स्वयं की आवश्यकता दिखाते हुए लीला राज्य में ले चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना की माधुरी उनके अंतर की प्रगाढ़ लालसा को सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। साधक के हृदय में भी लालसामय प्रार्थना उठनी चाहिए कि हा राधे, मैं अपने को तुम्हारी प्रिय किंकरी के रूप में कब पहचान पाऊंगा? मेरी माइक वृत्ति हृदय से कब तिरोहित होगी? शयन स्वप्न जागरण सभी अवस्थाओं में तुम्हारे चरण कमल हृदय में कब प्रकट होंगे? तुम्हारा अभाव अनुभव कर रोते रोते मैं कब विवश होऊंगा? अर्थ अभाव में तो लोग पागल हो जाते हैं। पुत्र हारा विरह आतुरा जननी बैठी बैठी रोती है, तुम्हारे लिए मेरी ऐसी दशा कब होगी? जैसे माँ बेटे के लिए रोती है, कोई भाई बहन के लिए रोता है, तो कहते हैं राधा रानी के लिए हम कब रोएंगे? जिससे प्रेम होता है वो नहीं मिले तो रोना पड़ता है ना। एक रोना ही साधन है, इसमें जल्दी आते हैं रोने से, पर है भी कठोर भी, आते भी नहीं है, जल्दी नहीं आती, बहुत ज्यादा रोना। पर इस रोने में भी बड़ा स्वाद है। हम एक बार, ये भारतीय है ना, इसकी बहन की शादी थी, मैं और प्रवीण भाई और काका जी, हम सब वहाँ खड़े, मैं भी गई थी पंचकरी। तो विदाई के समय रोते ही हैं सब, हम वहाँ तीनों बैठे अपना अपनी बातचीत कर रहे कोने में। तो प्रवीण भाई की वाइफ कहती है, तुम लोग बड़े कठोर हृदय हो, तुमको रोना नहीं आता? तो प्रवीण भाई बोले, ये तो अभी कार में चढ़ के उसको आलिंगन करके हंसेगी, हमारा रोना कोई देखता नहीं है, सारी सारी रात हमारे सिराने भीग जाते हैं। हम भी रोते हैं लेकिन इन चीजों के लिए नहीं रोते हैं। पुत्र आदि का अनुभव स्पष्ट होता है, तभी लोग उसके वियोग में पागल हो जाते हैं। श्री राधा रानी का अनुभव तो वैसा स्पष्ट नहीं, तो अपने को राधा दासी के रूप में पहचान लेने पर अनुभव स्पष्ट हो जाएगा। संबंध का अनुभव होने से साधक के प्राणों में राधा रानी का विरह प्रबल होगा ही। तो सबसे पहले संबंध जोड़ना पड़ता है, इसीलिए तुमने भाई बना लिया, इनका कोई भाई नहीं होगा तो यही हमारा भाई है। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, नैनों को सुख दो, अपने लीला राज्य में ले जाओ। सहसा उसी लीला के अवशिष्ट अंश की स्फूर्ति हुई। राधा माधुरी के आस्वादन से नागर आनंद विवश हो रहे हैं। उनका मन श्रीमती के रूप गुण लीला रस में डूबा हुआ है। नागर राज की ऐसी अवस्था देख उनसे परिहास करने के लिए नागरी मणि धीरे धीरे मिलन कुंज से बाहर निकलकर पास के अन्य कुंज में आकर बैठ जाती है। साथ में कोई सखी नहीं है, केवल अभिन्न प्राण किंकरी छाया की तरह उनके पीछे पीछे चली आई है। श्याम रस के आस्वादन से भरपूर चित्त श्रीमती के मुख से कुछ रसोद्गार सुनने की लालसा से किंकरी उनसे कुछ कृष्ण कथा कहने के लिए प्रार्थना कर रही है। कैसा अपूर्व है ये राधा दास्य! सखी होकर भी दासी, मधुर के अंतर्गत दास्य,
परिचर्या के साथ सख्य रस का निरुपम आस्वादन। किंकरी कह रही है, हे राधे, हे स्वामिनी, इस निर्जन कुंज में और कोई नहीं है, अपने नागर की कुछ प्रेम कथा सुनाकर इस दीन दासी को कृतार्थ करो। श्रीमती कह रही है, सबसे पहली भक्ति होती है कथा सुनना, उसके गुण रूप। किंकरी प्रश्न करती जा रही है और श्रीमती भी अमृतमयी प्रेम कथा कहती जा रही है। महाभाव के हृदय से, महाभाव के मुख द्वारा अमृत रसमयी कृष्ण कथा का शरण। मानो प्रति शब्द से निरुपम प्रेम सिंधु क्षरित हो रहा है। एक एक अक्षर प्रेम जलधि का निर्झर है। श्रीमती का हृदय महाजन के अनुभव की पकड़ में आ गया है। शील ज्ञानदास श्रीमती के रसोदगार वर्णन में सिद्धहस्त हैं। सई कीना से बंधुर प्रेम, आँख पालिटिते नहीं परतीते, जेन दरिद्र हेम, हियाए हियाए लागे व लागिया, चंदन न माखे अंगे, गायर छाया वायर दोसर, सदाई फिरये संगे, तिले कत बेरी मुखानि हेरे, कांचरे मुछे घाम, कोरी था कि कत दूर हेन माने, तेई सदा लय नाम। किंकरी के लिए यही श्रीमती की सुकथा है। ऐसी सरस, मधुर और आस्वाद्य कथा और कहीं नहीं है। गंभीरा लीला में श्रीमन महाप्रभु इसी कथा रस के आस्वादन में डूबे थे। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने, महाप्रभु रात्रि दिने, गाये सुने परमानंद। श्री राधा रानी के श्रीमुख से निकली अमृतमयी कृष्ण कथा मानो किंकरी के श्रवण पुटों में अमृत धारा वर्षण कर रही है। ये सुकथा रसार्द्र, मृदुल, परम सुखद शीत लहर एवं अनिर्वचनीय है। प्रत्येक शब्द कृष्ण रस में निषिक्त है। कृष्ण की गुण माधुरी प्रेम माधुरी से सुरसाल है, इसीलिए रसाद्र है। सुकथा अति सुकोमल है। प्रेम रस कोमल ही होता है, और फिर जब कथा प्रेम रस भावित है तो वो तो परम कोमल होगी। ये सहज ही समझ में आने की बात है। ये सुकथा परम सुखद है, मानो सुख अथवा आनंद श्रवणों में मूर्त हो गया है। सुनते सुनते किंकरी की तृष्णा बढ़ती ही जाती है। किंकरी की ऐसी अवस्था है। फिर ये सुकथा शीतलतर अपने शैत्य गुण से परा शांति प्रदायनी है। जो महानुभाव परा शांति के देश में शांतिमयी के पाद मूल में बैठकर उन्हीं के श्रीमुख से शांतिमय की सुकथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए तो ये शीतलतर अथवा शांति प्रदायनी होगी ही। संसार ताप से संतप्त लोग भी साधु मुख से ये सुकथा श्रवण कर अपनी विषय विष ज्वाला दूर कर परा शांति की क्रोड़ में चिर आश्रय पाकर धन्य हो जाते हैं। अर्थात जो लोग भक्तों को परम प्रिय भगवत कथामृत अपने श्रवण पुटों से पान करते रहते हैं, उनका विषय वासना से दूषित हृदय भी शुद्ध हो जाता है। कथा सुनना चाहिए। ओके। और वे शीघ्र ही भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। परम रसमयी कृष्ण कथा की माधुरी व्यक्त करने योग्य भाव एवं भाषा का एकांत अभाव है। तभी कहा है कि ये सुकथा अनिर्वचनीय है। उधर नागरमणि का प्रेम विवश दूर हो गया है और वो श्रीमती को वहां न देखकर उन्हें खोजते खोजते दूसरे कुंज में जा पहुंचते हैं। मानो सुकथा ने प्रेममय को प्रेममयी के आगे मूर्त कर दिया। देखते देखते स्फूर्ति में विराम आ गया और श्रीपाद ने साधक आवेश में प्रार्थना की, हा राधे, क्या तुम मुझे ये सुकथा पुनः सुनाओगे? श्लोक संख्या 155। सुनाएगी, जब वहां जाएंगे तो सुनाएगी। देखो तो सुनाती होगी। हे राधे, जो इस वृंदावन में एक बार राधा नाम अमृत रस उच्चारण करता है, मधुपति श्री कृष्ण उसके अनंत अपराधों की भी गणना ना कर महाप्रेमाविष्ट चित्त से उसे तुम्हारा दास्य देने की बात सोचते रहते हैं।
राधा नाम की इतनी महिमा है। एक बार राधा नाम वृंदावन में कहने से ठाकुर जी अतएव तुम्हारे दास्य एक निष्ठा चित्त व्यक्तियों की महिमा की सीमा तो कौन स्पर्श कर सकता है। श्री राधा नाम अमृत रस। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद के चित्त में निरअतिशय दैन्य उदित हुआ है। स्वयं को महा अपराधी समझ रहे हैं। निश्चय ही किसी अपराध के फलस्वरूप ऐसी दुर्लभ वस्तु पाकर भी खो दी। हाय, क्या मुझ जैसे अपराधी पर श्री राधा रानी कृपा करेंगी। श्रीपाद इसी चिंता को लेकर अधीर हो उठे हैं। सहसा उनके मन में श्री राधा नाम के पतित पावनत्व गुण की बात आती है कि श्रीपाद की नैरश्यपूर्ण हृदय कंदरा सहसा आशा के आलोक से उद्दीप्त हो जाती है। कहते हैं, हे राधे, जो लोग वृंदावन में तुम्हारा नाम अमृत रस एक बार मुख से उच्चारण करते हैं तो मधुपति महाप्रेमाविष्ट होकर उनके शत शत अपराधों की भी गणना ना करके उन्हें परम दे तुम्हारा दास्य प्रदान करने की सोचा करते हैं। अथवा ऊपर रहते थे ना, तो नीचे से कोई राधे 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 पुकारता तो गोपाल दास बाबा भी वहीं होते थे। हम 4 महीने इकट्ठे रहे ना वहाँ। एक बार उनको कोई जरूरत थी तो उनके पीछे लगे हुए थे लोग, तो कहते ये जब राधे राधे करके निकलते हैं ना तो मेरा मुझे लगता है कि हमारे कोई परिवार क्या है, इनको नीचे से ऊपर ले आओ। यहाँ तो रिक्शे वाला, भंगी, मुसलमान, ईसाई सब राधे राधे। यहाँ का संबोधन है ना आपस में राधे राधे। अथवा ये विचार किया करते हैं कि उन्हें क्या प्रदान करने से उपयुक्त वस्तु देना होगा, वो परम देय पदार्थ क्या है। अपराध की ही भक्ति में प्रबल बाधा है। इस अंतराय के कारण ही भक्ति साधना परम बलवती होते हुए भी शीघ्र प्रेम प्रस नहीं होती। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने साधु संग, कृष्ण सेवा, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन एवं ब्रजवास, इन 5 भक्ति अंगों की अलौकिक शक्ति का उल्लेख किया है, किंतु वो शक्ति निरपराध साधक के आगे ही प्रकाशित होती है। निरपराध व्यक्ति की प्रेम प्राप्ति के विषय में श्रद्धा आदि भूमिका की भी अपेक्षा नहीं रहती। निरपराध व्यक्ति को भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता। अजामिल आदि की तरह उनकी मात्र 2 ही भूमिकाएं हैं, नाम ग्रहण और वैकुंठ आरोहण। फिर इसी टीका में उन्होंने लिखा है कि जैसे निरपराध अजामिल दुराचारी होते हुए भी नामाभास मात्र से ही वैकुंठ चले गए, वैसे ही पक्षांतर से स्मारत आदि लोग सदाचारी शास्त्रज्ञ होकर भी बहुत भगवत नाम लेने पर भी अर्थवाद एवं अर्थांतर कल्पना आदि नाम अपराधों के फलस्वरूप घोर संसार की प्राप्ति करते हैं। ज्ञानी होते हुए अपराध। इसीलिए भक्त समाज में अपराध का इतना भय अथवा विचार देखने में आता है। भक्त साधकों के इस जन्म के और जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात बहुविध अपराध होते हैं। इसीलिए प्रबल भक्ति साधन से भी उनमें सहसा प्रेम उदय होते नहीं देखा जाता। सत्संग से निरपराध रूप से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का याजन करने से संचित अपराध नष्ट हो जाते हैं, तभी साधक प्रेम प्राप्त कर धन्य होता है। श्री हरि राधा नाम का कीर्तन करने वाले पर इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके अपराध आदि का विचार ना कर उसे परम देय वस्तु देने की बात सोचा करते हैं। कारण, क्योंकि वे राधा नाम सुनते ही महाप्रेमाविष्ट हो उठते हैं और राधा नाम उच्चारण करने वाले के प्रति इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें उसके अपराध आदि का विचार करने का अवकाश ही नहीं मिलता। परम आनंद में समुच्छलित प्रेमाविष्ट चित्त से वो केवल यही विचार करते हैं कि उसे क्या देने से योग्य दान करना होगा, अथवा वे उसे सर्व महा असाधारण साध्य वस्तु राधा दास्य रूपी परम देय प्रदान करने की बात सोचते रहते हैं। तभी श्री ठाकुर महाशय गाते हैं
कि जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासेर निधि। अतएव राधा नाम उच्चारण से कृष्ण की अतिशय वश्यता स्वतः सिद्ध होती है। यदि श्री कृष्ण के प्रति कोई अपराध होता है तो श्री कृष्ण नाम उसे नष्ट कर नामी की प्रसन्नता प्रदान करता है। फिर श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण नाम के प्रति अपराध हो भी तो श्री राधा नाम उच्चारण करने पर श्री कृष्ण उसे नहीं गिनते और परम देव वस्तु प्रदान करते हैं। किंतु श्री कृष्ण के परम आकर्षक मंत्र श्री राधा नाम अथवा श्री राधा रानी के चरणों में ही किसी का अपराध हो, संभवतः मुझ जैसे जीव के साथ यही बात है। तभी तो ऐसा महिमान्वित राधा नाम उच्चारण करने पर भी कोई फल उदय नहीं हो रहा है। तो उनकी दैन्यता है, उनको जो ये सब दिख रहा है इसकी क्या स्थिति होगी, उनकी दीनता है। इसी अभिप्राय को लेकर श्लोक में राधा नाम अमृत रस कहा गया है, अर्थात श्री राधा नाम अथवा श्री राधा रानी के चरणों में जिसका कोई अपराध नहीं है वो स्वाभाविक रूप से ही परम स्वादिष्ट राधा नाम का आस्वादन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपने प्रति अथवा अपने नाम के प्रति अपराध का विचार किए बिना ही उसे परम देय वस्तु दे देते हैं। श्री राधा नाम अथवा श्री राधा रानी के प्रति जिसका अपराध है वो पूर्वोक्त रीति से महज्जनों के संग में निरपराध भाव से राधा नाम साधना करे तो उसका अपराध नष्ट हो जाता है और तब नाम में रस आने से नाम का फल प्राप्त होता है। यही सुविचार सिद्ध सिद्धांत है। श्री राधा नाम की ऐसी महामहिमा है, उसके दास से एक निष्ठ चित्त भक्त महानुभावों की महिमा की सीमा कौन स्पर्श कर सकता है। अर्थात जो एकांतिक भाव से राधा दास्य में निष्ठा रखते हैं, जिनके हृदय में सर्वदा जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी दशाओं में श्री राधा चरण प्रकट रहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण द्वारा क्या प्रदान करने से समुचित देना होगा, ये बात धारणा में लाने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं। जैसे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण स्तव प्रसंग में कहा है कि हे भगवान, बाल घातनी राक्षसी पूतना ने आपको विष स्तन देकर भी ब्रजवासी का वेश मात्र धारण कर आपसे धात्री गति प्राप्त कर ली थी। जिन ब्रजवासियों का देह गेह धन प्राण आत्मीय स्वजन आदि सर्वस्व आपके सुख के लिए ही समर्पित है, तो उन्हें क्या प्रदान कर समुचित देना होता है, ये सोचकर तो हमारी बुद्धि भ्रांत हो रही है। अर्थात आपने पूतना को आत्मदान कर दिया तो ब्रजवासियों को तो अपने से भी कुछ अधिक देने पर ही सामंजस्य हो पाएगा। हमारे का है क्या, अपना आप तो पूतना को दे दिया तो उससे बढ़िया क्या देगा। उससे और अधिक देंगे तभी तो लेवल होगा, किंतु आपसे अधिक तो विश्व में कुछ संभव ही नहीं। आपसे अधिक तो विश्व में कुछ संभव ही नहीं, तभी इस विषय में हम भ्रांत हो रहे हैं। इसी प्रकार लगता है कि प्रस्तुत विषय में अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण की बुद्धि भी भ्रांति होगी। कोई राधा का नाम उच्चारण करता है तो कृष्ण उसके अनंत अपराधों की बात ना सोचकर महाप्रेमाविष्ट होकर उसे परम दे राधा दास से दे बैठते हैं। तो ठाकुर जी से भी ज्यादा राधा दास से ये समझ आई। उन्होंने क्या कि तुम अपना आप तो पूतना को दे दिया, अब इनको क्या दोगे, अपना दास। अब समझ आई कि जो गोपियां हैं, जो लिखा है कि तुम्हारा मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, रास की बात बोल रहा है ना, कि तुमने सब श्रृंखला तोड़ के जो मेरा भजन किया है, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो वो ऋण उतारने का मतलब यह है कि किंकरी बन, तब ऋण उतर सकता। तभी वो बता रहे जो राधा नाम लेकर उसको परम देव वस्तु राधा दास। और फिर जो राधा रानी के एकांतिक दास्य भाव में ही तन्मय रहते हैं, तो उन्हें समुचित दान करने के लिए क्या प्रदान किया जाए। जो ऑलरेडी राधा दास से नहीं है उनको क्या दोगे, उनके तो तुम ऋणी रहोगे। वो तो ठाकुर जी ने क्या ही दिया यहाँ तो पर जो ठाकुर जी की लीला उस पर पर्दा आ गया और महाप्रभु की लीला शुरू, क्योंकि महाप्रभु ने एक जगह एक उस बाला का मतलब राधा निकुंज में जो एक एक आंसू गिराया था मेरे दिरा में, मैं उसके बदले हजार हजार आंसू गिरा के
उसका ऋण चुका। तो यहाँ पर जो रासलीला है उसमें पर्दा आ गया और ठाकुर महाप्रभु की लीला जी, क्या बात है। ऐसे राधा दास से एक निष्ठ मानस महात्माओं की महिमा की सीमा को कौन स्पर्श कर सकता उनको है। तुम क्या दोगे? उनकी महिमा का वर्णन तो दूर, धारणा में लाना भी असंभव। श्लोक संख्या 156। बोले झूठ मूठ सुनाओगे। सघन पुलक से सुशोभित कपोलों वाली एवं अनिर्वचनीय दासी वत्सला श्री राधा, सुंदर नवल वंग और प्रचुर कपूर युक्त श्री कृष्ण का मुख निर्गलित चर्वित तांबूल खंड आस्वादन करते करते अपना उच्छिष्ट मेरे मुंह में कब रखें। युगल का प्रसादी तांबूल। वो तांबूल मालूम कैसे मिलता है? तांबूल ही देते हैं तांबूल। हम तुम्हारा जूठा नहीं खाएंगे, दोने में डाल दो। दोने में डालने का मतलब ये है कि वो देना तो 10 में हुआ, इसलिए दोने में डलवा लेते हैं। हम तुम्हारा जूठा क्यों खाएं? बहुत। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक आवेश में श्री राधा नाम अमृत की और राधा दास से एक निष्ठ मानस भक्तों की महामहिमा का कीर्तन किया है। ये राधा दास से ही गौड़ीय वैष्णवों का हार्द है। यही महाप्रभु का महादान है। यही गौड़ीय वैष्णवाचार्यों द्वारा विश्व में प्रचारित है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है, हे देवी, हे श्री राधिके, तुम्हारा मानस हृदय करुणा निर्झर से भरा है। तुम्हारी दास से अभिलाषी इस दीना पर अनुकंपा करो। तुम चाटु वाक्य निपुण ब्रजेंद्र नंदन की प्रार्थना पर मान के अंत में अपांग भंगिमा का विस्तार कर तिरछी चितवन से देखकर प्रसन्न होती हो। तुम्हारी वो भाव माधुरी मैं कब देख पाऊंगी। कभी माल्य आदि शिल्प कार्य में परम सुनिपुण अपने माधव द्वारा तुम अलंकृत होगी तो उनके कर स्पर्श के फलस्वरूप सात्विक विकारों के कारण तुम्हारी देह स्वेदाक्त होगी, तब मैं विजन करूंगी। फिर कभी विलास के अंत में तुम्हारे संकुचित केश अस्त व्यस्त होंगे तो उनका संस्कार करने के लिए तुम इस दीन दासी को आदेश दोगी। तो दीनदास कर रहे हैं तुम्हारी सामने। तुम्हारी कृपा से ये तो वो कर रहा है। मेरा ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भृंग गोपियों का मुखारविंद मधु अति प्रेम पूर्वक पान करके भी जिसकी कमनीय देह के उल्लसित परिमल से सम अधिक आकृष्ट होकर मत्तता के कारण बार बार कुंज पथ पर भ्रमण कर रहा है, वृंदावन की उसी श्रेष्ठ कल्प लतिका श्री राधा को मैं कब भजूंगा। प्रयत्नशील राधा दास से एक निष्ठ साधक अपनी हृदय तंत्री का स्वर इन्हीं आचार्यों की आदर्श भावना के स्वर में मिला ले। श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में रो रहे थे तो श्रीमती की कृपा से उन्हें एक मधुर लीला की स्फूर्ति। कुंज में विरह उत्कंठिता श्री राधा विराजमान है। श्रीपाद किंकरी के रूप में उनकी सेवा में रत है। उनकी विरह पीड़ा देखकर अधीर होकर किंकरी श्रीमती को धैर्य देकर नागर राज की खोज में चल पड़ी। बहुत खोजने पर देखा कि नागर राज प्रेम विवश दशा में संकेत कुंज का पथ भूलकर दूसरी ओर श्रीमती को खोज रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान से भी भूल हो गई। ये राधा प्रेम का ही प्रभाव है। भगवान से भी भूल हो जाती है। संन्यास लेने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु ब्रज रस के आवेश में ब्रज का पथ भूलकर 3 दिन राड़ देश में भ्रमण करते रहे और अंत में भ्रांतिवश अपनी श्री चरण निस्सृत गंगा को ही यमुना समझ बैठे। और शांतिपुर आ गए। ये भी सच्चिदानंद। महाप्रभु जब संन्यास लिया ना तो बोले कि हम वृंदावन जाएंगे। तो जो बाजू वाले थे सब उन्होंने सोचा कि भाई इनको घुमाओ जरा थोड़ा, तो गंगा जी को जमुना जी बता के 3 दिन तक घूमते रहे वही राड़ देश में और चौथे दिन अव्यात प्रभु के शांतिपुर आए। ये भी भगवान से भी भूल हो जाती है। ये भी सच्चिदानंद तत्व पर
श्री राधा प्रेम का ही प्रभाव है। किंकरी प्रेम विवश नागर की व्याकुलता और उत्कंठा की माधुरी आस्वादन कर रही, परस्पर को सुखी करने के लिए ही एक दूसरे की ऐसी व्याकुलता है। विरहिणी श्री राधा का रोदन कृष्ण सेवा के अभाव का कारण है। उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए मादन रस के अनंत उपचार सुसज्जित कर रखे हैं। यदि अप्राकृत नवीन मदन उनके आस्वादन से वंचित रहे तो वो दुख क्या प्रेममयी को सहन होगा। श्री कृष्ण भी शीघ्र उस मादन रस की सेवा ग्रहण कर राधा की सेवा वासना को सार्थक नहीं कर पा रहे। इसी दुख में सुपरिचित पथ को भी भूल बैठे। दोनों ही विरह विवश हैं। राधा किंकरी ही दोनों की सेवा संपादन में परम सुदक्ष है। वही अखंड सच्चिदानंद और अखंड प्रेम का अभाव पूर्ण करती है। प्रेममयी के चरणों के आश्रय का यही असाधारण प्रभाव है। किंकरी ने राधा प्रेम विवश पथहारा नागर में चेतना का संचार कर उन्हें राधा कुंज में लाकर युगल की विरह ज्वाला प्रशामित करती है। उसने विरही युगल की विरह व्यथा शांत कर उन्हें परम आनंद पहुंचाया है। प्रेम चाहता है अभीष्ट का सुख। तुम सुखी हो और मैं देखकर आनंद हूं। जिसको जिसके साथ प्रेम होता है उससे लेने की इच्छा नहीं होती, उसको देने की इच्छा होती है। प्रेम का स्वभाव है देना, इसलिए जब प्रेम उत्पन्न होगा तो सबको देने की इच्छा होगी। अपना कितना भी नुकसान हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। तुम तुम सुखी हो और मैं देखकर आनंद पाऊं, यही प्रेमी का काम्य है। विशुद्ध ब्रज प्रेम में निजी सुख की खोज खबर वाला पक्ष तो शून्य है। निज सुखे माने काज, पड़ुक तार शिरे बाज, कृष्णर मात्र चाहिए संतोष। यही ब्रज प्रेम का मूल मंत्र है। युगल सेवा में सुदक्ष किंकरी ने अति रुचिर अथवा सुचूर्णित अगर ये फार्मूला सब दुनिया अपना लेंगे तो कोई समस्या ही ना रहे। कोई परिवारों में क्या समस्या है, मुझे ये दो मुझे वो दो। अगर ये हो कि तुम ये लो तुम ये लो तुम ये लो तो कोई समस्या ही ना है। सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का एक बार बोले कि कहीं 8-10 सत्संगी बैठे हों और ठाकुर जी प्रकट हो जाए और बोले प्रकट में वो आकाशवाणी करे कि तुम में से एक को किसको दर्शन दिया जाए बताओ। तो सभी बोलेंगे इनको दो, कोई बोलेगा उनको दो, ये बोलेंगे उनको दो उनको दो उनको दो। तब तो ठाकुर जी सभी को दर्शन देंगे। जो कहेंगे मेरे और जो कहेगा मेरे को दो मेरे को दो, तो बोले तुम अपना लड़ाई झगड़ा समाप्त कर लो, फिर हम आएंगे और निर्णय कर लेना किसको देना है। सोचेंगे किसको दर्शन देना। बोले लेने का भाव है वो ठाकुर जी तक को दूर कर देता। तो दीदी एक बार आपने वो प्रसंग भी सुनाया था ना कि दो भाई थे, तो एक का विवाह हुआ था एक का नहीं हुआ था। वो खेती में जब फसल कटी तो उन्हें आधा आधा कर दिया। तो जो बड़े वाले ने कहा कि ऐसा है बेटा तू छोटा है, ऐसा कर 4 बोरी तू और फालतू ले ले। फिर उसने कहा नहीं जी आपका तो परिवार है, 4 बोरी आप मेरे में से आप रख लो। तो लेकिन दोनों ही नहीं माने। तो रात को ना अंधेरा हुआ तो छोटे ने क्या किया, 4 बोरी उठाई और चुपके से जाके उसके उसमें डाल दी। आधी रात को बड़ा उठा, उसने सोचा वो छोटा तो मानेगा नहीं, मैं ही रखाता हूँ। उसने भी 4 बोरी उठाई और उधर रख दी। बात यह है कि जब प्रेम होता है तो देने की भावना होती है, दूसरे को सुख देने की भावना होती है। राधा रानी ये सोचती है कि मैं कृष्ण को कैसे सुख दूँ, कृष्ण ये सोचते हैं मैं राधा रानी को कैसे सुख दूँ। अगर यही फार्मूला हम घरों में अपना लेंगे कि मैं पति को कैसे सुख दूँ, पति सोचे मैं पत्नी को कैसे सुख दूँ, बच्चे सोचते हैं माँ बाप को कैसे सुख दें, तो समस्या खत्म। एक कंट्री दूसरे को सुख देने की हुए तो फिर कोई चाइना वायरस नहीं बनाएगा और ना किसी को भेजेगा। लेकिन यहाँ तो हमें दो हमें दो हमें दो, इसलिए सब गलत। ये एक ही फार्मूला है भगवान को वश में करने का। कल पढ़ाया था मैं भगवान को वश में कैसे थे। तो कल भी आई थी लड़कियाँ, गोपाल दास के बाद जाया करते थे ये, तो वहाँ से मेरा परिचय है इनके पास, तो मिलने आ गए। तो कल मैंने पढ़ाया इनको, आई दोनों को, ये भगवान को वश में, किसी को वश में करने का तरीका सेवा।
ये युगल कहते हैं कि ठाकुर जी बस में हो जाते हैं सेवा से, भगवान खुद बस में हो जाते हैं सेवा से। वही तो लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं कॉलेज में। युगल सेवा में सुदक्ष किंकरी ने अति रुचिर अथवा सुचूर्णित नव लवंग एवं विशद कपूर युक्त सरस पान का बीड़ा श्री कृष्ण के मुख में अर्पित किया है। अकेले कृष्ण के मुख में तांबूल रखकर रसमयी किंकरी के मन में कुछ ना आया हो, ऐसा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण ने उसके मन की बात जानकर श्रीमती का मुख चुंबन करते समय अपना चर्वित तांबूल उनके मुख में रख दिया। श्री कृष्ण के मुखोद्गीर्ण चर्वित तांबुल के आस्वादन से श्रीमती के कपोल सघन पुलक से भर उठे और श्री कृष्ण के चर्वित तांबुल का श्री राधा पर कितना प्रभाव है, ये बात श्रीमन महाप्रभु के प्रलाप में भी व्यक्त हुआ है। कृष्ण जे खाए तांबुल कहे तार नाही मूल, ताहे आर दंभ परिपाटी, तार जेबा उदगार, तारे कहे अमृत सार, गोपिर मुख करे आल बाटी। श्रीमती का मुख चुंबन करते समय प्रेम मैंने यही अमृत निंदी अधर रस सिक्त चर्वित तांबुल परम प्रेम के साथ प्रिया जी के मुख में अर्पित किया है। अतः उसके आस्वादन माधुर्य से श्रीमती का अंग रोमांचित है। किंकरी सेवा करते समय श्रीमती के कपोल देश पर सघन पुलक राजी देख रही है। दासी वत्सला स्वामिनी मन ही मन सोच रही है कि आज किंकरी ने बहुत चेष्टा कर नागर से मिलन करा हम दोनों की ही अपूर्व सेवा की है। ये स्वादिष्ट तांबुल ही उसकी इस सेवा का निरुपम उपहार है। दासी वत्सला श्रीमती सेवारत किंकरी को सस्नेह अपने निकट खींचकर उसके कपोल पकड़कर वही परम अमृत तांबुल प्रसाद अपने मुख से निकालकर किंकरी के मुख में रख देते हैं। उपहार प्राप्त कर किंकरी कृतार्थ है। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद को अपने मुख में कुछ नहीं मिला। भाव है ना, तो भाव में कर रहे हैं। वे आरती पूर्वक प्रार्थना करते हैं, दासी वत्सला श्री राधा, वो चर्वित तांबुल मेरे मुंह में कब रखो। लाइट तो सारे दिन